राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर उसके जो कार्यकर्ता हैं वह संघ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और साथ ही साथ विजयदशमी उत्सव भी मना रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं नौतनवा नगर में जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एक भव्य रैली निकाली गई है और यह रैली नौतनवा इंटरकालेज से शुरू होकर पूरे नगर में भ्रमण कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आपको बता दें कि आरएसएस का जो स्थापना है वह 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने किया था। उसके बाद 25 सितंबर 2025 को इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा रैली निकाली गई है और विजयदशमी उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस का जब 100 वर्ष पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सिक्का जो है 100 का वो जारी किया। इसके अलावा जो डाक टिकट है वह भी जारी किया गया है। फिलहाल हम नौतनवा नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वह इंटर कॉलेज से इनका कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले प्रार्थना हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर पूरे नगर में आरएसएस के द्वारा भ्रमण यात्रा निकाला जा रहा है। भारत अपने शक्ति के बल पर दुनिया के अंदर में जाना जाता है। हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति थी। दुनिया भर से लोग हमारे भारत के अंदर में संस्कार और संस्कृतियों की जानकारी लेने के लिए आया करते थे। हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, इसलिए हमको विश्व गुरु मानता है। हम विश्व गुरु कहलाने वाले देश हैं। जब दुनिया के अनेकों ऐसे आक्रांता भारत के मठ और मंदिरों को तोड़ करके वहां विवादित ढांचा खड़ा करने का एक महाअभियान चलाते हुए उस क्रम में कोई सोमनाथ के मंदिर को तोड़ता है, कोई काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ता है और कोई अयोध्या के अंदर ही प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ करके विवादित ढांचा खड़ा कर देता है। वीर प्रसूता भारत माँ की हम सब हिंदू हैं संताने। भारत की शक्ति जगी थी, भारत का स्व जगा था और हम अपने शक्ति के बल पर, अपनी साधना के बल पर हमने सबका प्रतिकार किया और दुनिया के अंदर में सनातन धर्म का बाल भी बाका नहीं होने दिया। ये भारत में रहने वाले लोगों की शक्ति है, क्योंकि हमारे लोग अपनी शक्ति अपनी साधना के बल पर करते हैं। हम शक्ति, जो शक्ति साधना के बल पर अर्जित की जाती है वो शक्ति परिणाम देती है। मेरे बंधुओं, हम सब जानते हैं कि रावण रूपी अत्याचारी का जब आतंक बढ़ गया, उस समय प्रभु राम जब भगवान के रूप में अवतार लिए, उन्हें भी रावण रूपी अत्याचारी का जब वध करना हुआ तो वध करने के लिए भगवान राम सीधे अपने शक्ति का उपयोग नहीं किए। उन्होंने 9 दिन तक नवरात्रि में 9 दिन तक मां दुर्गा की शक्ति की उपासना किया, आराधना किया। 9 दिन तक शक्ति की आराधना करने के बाद 10वें दिन भगवान राम अपने को रावण रूपी अत्याचारी का वध करने में अपने को समर्थ पा सके। यह हुआ भारत है।